नंबर है कोई? बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, बेहड़ वाली मैया की जय। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं आ जाऊंगा। सभी श्रोतागणों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। एक श्लोक की रामायण के साथ आज के पाठ की शुरुआत करते हैं। आदो राम तपोवनादि गमनं हत्वा मृगं कांचनं वैदेही हरणं जटायुमर्णं श्रीसुग्रीव संभाषणं बाली निर्दलनं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनं पश्चाद् रावणे कुंभकर्णहननम् एतद्धि रामायणं। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, बेहड़ वाली मैया की जय, गुरु भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर गंगे। ओम श्री गुरुवे नमः। जैसा कि आप सभी जानते हैं, श्री रामचरितमानस गान का हम अध्ययन कर रहे हैं। बड़ा ही रुचिकर विषय है। आनंद की अनुभूति तो होती ही है, उसके अलावा अन्य फायदों की अगर मैं बात करूं तो रूटीन लाइफ में हर चीज मेंटेन हो रही है। समय से नहाना, खाना, उठना, बैठना, हर काम सलीके से हो पा रहा है। एक बड़ा लाभ है। उम्मीद करती हूं कि आप लोग भी ये सब लाभ ले पाएंगे। और ये कहना हर व्यक्ति की आदत सी बन गई है कि नहीं, टाइम कहाँ है, नहीं हमारे पास समय नहीं है। ये गलत बात है। समय हमारे ही पास है। अगर हम उसे निकालें तो वो समय सिर्फ हमारे पास है। भगवान के भजन की ओर जब हम अग्रसर होते हैं तो ईश्वर स्वयं रास्ता बना देते हैं, हमें उसमें ढाल देते हैं। तो क्यों ना ईश्वर की ओर उन्मुख होते हुए राम कथा का आगाज किया जाए। शुरुआत करते हैं। पेज नंबर 84 पर हमने समापन किया था और वहीं से कथा की शुरुआत करते हैं। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने चलिए करते हैं शुरुआत आज की कथा की। जहां से हमने कथा छोड़ी थी वहीं से हम कथा शुरू करेंगे। बड़ा ही सुंदर दृष्टांत चल रहा है, लेकिन थोड़ा दुखद भरा हुआ भी है। माँ सती ने आत्मदाह किया है दक्ष के यज्ञ में। भगवान शिव ने क्रोधवश सूचना पाने के बाद अपने गणों को भेजा है और दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करा दिया है। कथा में आगे क्या होता है आइए सब मिलकर ही जानते हैं। कि कहे मुनि बेहस गुण मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। देखिए, जब मैया सती शरीर त्याग दी है उसके बाद वो राजा हेमंचल के यहाँ जन्म ले चुकी हैं पुत्री स्वरूप, और नाम रखा गया है पार्वती। नारद जी राजा हिमाचल के घर पधारे हैं। राजा हिमाचल और मैया मैनावती ने बिटिया को नारद जी के चरणों में समर्पित कर दिया है, डाल दिया है। आशीर्वाद दें आप इन्हें और इनके गुण दोष कृपा करके हमें बताइए। ऐसा उन माता पिता का कहना है जिनके घर में स्वयं जगत जननी विराजमान हुई है। उनका भाग्य
नारद जी को दिखाना चाहते हैं राजा हेमंचल, क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि साक्षात मां मेरे घर विराजमान हुई है। नारद मुनि ने हंसकर गुड़ और मीठी वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और चतुर है। उमा, अंबिका तथा भवानी इसके नाम है। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होए है संतत पिय प्यारी। सदा अचल एहि कर अहिवाता, एहि तेजसु पे हैम पितु माता। यह कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है और अपने स्वामी को सदैव प्यारी होगी, अर्थात जिनके भी साथ इनका विवाह होगा वो इन्हें अत्यंत प्रेम करेंगे। इसका सुहाग सदैव अचल रहेगा तथा इसके पिता यश पावेंगे। मैया का सुहाग अटल है और पार्वती के पिता यश यानी प्रसिद्धि पावेंगे, नाम बढ़ेगा, उनका नाम रोशन होगा। और किसके कारण होगा? बिटिया पार्वती के कारण। कि हो है पूज्य सकल जग माही, एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही। एहि कर नाम सुमेरे संसारा, त्रिय चढ़े हैं पतिव्रत असिधारा। यह सारे संसार में पूज्य होगी, इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। इसका नाम जप करके स्त्रियां संसार में पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। कितना सुंदर वर्णन है। पेज नंबर 84 यानी 84 पर कथा चल रही है। कथा आनंद तो दे ही रही है, उसके साथ साथ हमें शिष्टाचार भी सिखा रही है। देखिए, मैया के गुणों का जहां वर्णन नारद जी कर रहे हैं तो क्या कह रहे हैं कि सारे संसार में पूज्य होगी, इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। माता पूजनीय है, उनकी अगर हम सेवा करते हैं तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। उनकी सेवा से भाव सिर्फ मूर्ति पूजन से नहीं है। सेवा से भाव अर्थात मैया जैसी सॉफ्ट कोमल है। जैसे कि पहली चौपाई में हमने देखा था कि मैया बड़ी स्वभाव से सरल है, सुंदर है, सुशील और चतुर है। तो हम अपना स्वभाव, मैया के स्वभाव को अपने स्वभाव में आत्मसात कर लेंगे, अपने आप को उसमें ढाल लेंगे, वहां सेवा मानी जाएगी। ऐसा नहीं कि मैया का पूजन तो कर रहे हैं किंतु मन में कपट और पाप है, नहीं। मैया का स्वभाव निश्चल है, सॉफ्ट, एकदम कोमल, सॉफ्ट हार्टेड है मैया। वैसा स्वभाव बनाना रहेगा। और फिर आप माँ की सेवा करके देख लीजिए, पूजा पाठ करके देख लीजिए, माँ की आराधना और स्तुति करके देख लीजिए। आपका काम ना बने तो कहिएगा, किंतु आपका कार्य परहितैषी हो, किसी को हानि ना पहुंचाने वाला हो। भले ही आप अपने लिए कर रहे हैं तो उससे किसी दूसरे को कष्ट ना हो, वो कार्य सुलभ होगा, वो कार्य दुर्लभ अर्थात कठिन नहीं होगा। तो कोई भी कार्य करें जिससे 4 लोगों की भलाई हो, ऐसा ही कार्य चुनें। अगर किसी का नुकसान हो रहा है तो उस रास्ते को बदल लीजिए, उस काम को बदल दीजिए, दूर हो जाइए ऐसी बुराई से जिससे किसी का नुकसान हो। नारद जी कह रहे हैं कि मैया के सेवा करने से कुछ भी काम दुर्लभ नहीं होगा, अर्थात कठिन नहीं होगा, मुश्किल नहीं रहेगा। इसका नाम जप करके स्त्रियां संसार में पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी, अर्थात मैया के नाम से, उनकी पूजा से, उनकी आराधना से संसार भर की स्त्रियां
पतिव्रत धर्म रूपी तलवार पर चढ़ जाएंगी, अर्थात तेज और धारदार तलवार के समान उनका सतीत्व, उनका पति धर्म होगा। अपने पति के, अपने जीवन साथी के अलावा वो किसी और का स्मरण भी नहीं करेंगी, किसी और का चिंतन मनन भी नहीं करेंगी। ऐसी महिलाएं सच्चे मायने में माता की भक्त होंगी। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि सैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब अवगुण दोए चारी। अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। हे हिमवान, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है, अर्थात अच्छे गुणों वाली है। अब दो चार दोष भी सुन लीजिए भैया। ये बात तो हम सबको भी पता है कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, अच्छाई और बुराई। जहां अच्छाई है वहां बुराई अवश्य होगी। मैया में गुण तो है, अब दोष क्या है उनके? देखिए, उनके दोष भी पॉजिटिव ही मिलेंगे। मैंने अभी नहीं पढ़ा है, हम देखते हैं आगे क्या है। अब दो चार दोष सुन लीजिए। और दोष है निर्गुण, मान रहित, माता पिता से हीन, उदासीन, संशयहीन। ये मैया के दुर्गुण अर्थात बुराई है। देखिए, मैया की बुराई में भी कितनी अच्छाइयां छिपी हुई हैं। मान रहित है, मैया को मान सम्मान की ज्यादा परवाह नहीं है। माता पिता से हीन है, ज्यादा मोह नहीं है, उदासीन है। मैया को जैसे कहते हैं ना कि संसार में रच बस जाना, उससे मोह हो जाना, तो ऐसा मोह मैया के अंदर नहीं है। संशयहीन है, डाउटलेस है मैया, कोई संशय, कोई संदेह नहीं करने वाली है। मैया के अवगुणों में भी देखो, मुझे तो अच्छाइयां और गुण ही नजर आते हैं। आगे लिखते हैं गोस्वामी जी, जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश। अस स्वामी एह कहे मिलहे, परिहस्त असिरेख सियापति राम जय जय राम। अवधपति राम जय जय राम। योगी जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा अमंगल वेशधारी, ऐसा पति इसको मिलेगा। कैसा पति मिलेगा? योगी, जटाधारी, बड़ी बड़ी जूड़ा, लंबी लंबी जटाएं होंगी। कंघी तो कभी नहीं करी होगी, क्योंकि कंघी नहीं करेंगे तभी तो जटाएं चिपक चिपक के बंध जाएंगी, लंबी लंबी जटाएं हो जाएंगी। निष्काम हृदय, जिसमें कोई काम वासना नहीं है, ऐसा हृदय होगा। नंगा शब्द प्रयोग किया है गोस्वामी जी ने। इससे तात्पर्य है कि उन्हें सांसारिक चीजों से लोभ मोह नहीं है, किसी भी चीज का लोभ लालच नहीं होगा इनके पति को, ऐसा गोस्वामी जी का कहना है। अमंगल वेशधारी, डरावना वेश होगा। अमंगल मतलब शुभ संकेत नजर नहीं आएंगे ऐसे शरीर से। ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी हुई है। हाय, ये क्या कह दिया नारद जी ने। संसार की कोई भी स्त्री ऐसा पति नहीं चाहेगी, और माता पिता तो सोचेंगे भी नहीं कि हमारी बिटिया के लिए ऐसा घर वर होगा। पुत्री के मंगल कामना करते हैं माता पिता, अच्छा घर परिवार संसार ढूंढते हैं, महल दो महले, धन संपत्ति, हर चीज देखते हैं, लेकिन माँ के हाथ में ऐसी ही रेखाएं हैं। आगे लिखते हैं गोस्वामी जी कि सुने मुने गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपति उमा हर शानी।
नारद हूँ यह भेद न जाना, दशा एक समुझव बिलगाना। मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर दंपति को दुख हुआ। माता पिता कष्टमय हो गए। पार्वती जी प्रसन्न हुई। देखो वो नन्ही सी बालिका बड़ी स्या गई है, खुश हो गई है। नारद जी ने भी यह भेद नहीं जान पाया। वो भी नहीं समझ पाए कि आखिर असली बात क्या है, प्रभु की लीला क्या है। प्रभु की लीला बड़ी ही विचित्र है, क्योंकि सबकी दशा एक सी थी, पर समझ में भेद था, समझने में भेद था। एक आम कन्या समझ रहे थे वो उन्हें, तो यही समझ में भेद हो गया था। सकल सखी गिरजा गिर में ना, पुलक शरीर भरे जल नैना। होय न मृषा देवर्ष भाषा, उमा सुबचन हृदय धरि राखा। आगे की चौपाई में गोस्वामी जी कहते हैं कि सब सखी, पार्वती, राजा, रानी, सबका शरीर पुलकायमान हो, नेत्रों में जल भर आया। देवर्षि का वचन मिथ्या नहीं होता, ये समझकर पार्वती जी ने उन वचनों को अपने हृदय में रख लिया। कहते हैं ना कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें सीने में दफन कर लेना चाहिए। कुछ ऐसा ही मैया पार्वती ने किया है, हृदय में छुपा ली है वो बातें। उपजे सेवा पद कमल स्नेहु, मिलन कठिन मन सा संदेहु। जानिकु अवसर प्रीति दुराई, सखी उछंग बैठी पुनि जाई। उन्हें शिवजी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हुआ, पर मिलना कठिन समझकर मन में संदेह हुआ। कुछ समय जानकर वह प्रीति छिपा ली और फिर सखी की गोद में जा बैठी। झूठ न होई देवर शिवानी, सोचहि दंपति सखी सयानी। उर्धर धीर कहे गिरिराऊ, कहु नाथ का करिय उपाऊ। देवर्षि नारद जी की वाणी झूठी नहीं होती, यह राजा रानी और चतुर सखियां सोचने लगी। भैया बिटिया के माता पिता तो सोच में पड़ गए और सहेलियों को बड़ी टेंशन हो जाती है। कुछ भी हो, दुल्हन को तो टेंशन कैसी होगी, समझ वाली बात है। क्योंकि कई बार हम प्रेम में होते हैं तो हमें अपने वर की बुराइयां समझ में नहीं आती, सिर्फ अच्छाइयां नजर आती हैं। लेकिन जब घर वालों के सामने बात आती है, सखी सहेलियों की, यार दोस्तों के सामने बात आती है, तो वो युगल प्रेमी है ना, वो तो खुश रह रहे होते हैं, लेकिन उन्हें जरा सी भी ऊंचे नीचे नजर आती है तो वो टेंशन आ जाते हैं, बड़ी टेंशन हो जाती है। अरे क्या तुमने सेलेक्ट किया है, क्या देखा था इसमें, क्या है, क्या ऐसा जीवन साथी बनाने जा रहे हो, किसे सोचा समझा नहीं। बहुत लंबी जिंदगी होती है, 4 दिन नहीं गुजार पाओगे इनके साथ, है क्या उसके पास, रह लोगी क्या, अरे तुम नहीं रह पाओगे, ये है वो है, फलाने का तमाम बातें करते हैं। यार दोस्त भी समझाते हैं, सहेलियां भी समझाती हैं जब ऐसा कुछ होता है। लेकिन प्रेमवश उन प्रेमियों को नहीं समझ में आता है कि क्या अच्छाई और क्या बुराई, बस वो तो अपने प्रेम में रत रहते हैं। कुछ ऐसा ही हाल माँ पार्वती का है। भोलेनाथ के प्रेम में वो ऐसी डूबी हुई हैं, लेकिन समय उचित नहीं है, इसलिए ज्यादा कुछ बोल नहीं पा रही हैं। लेकिन माता पिता टेंशन में है, उनकी सखी सहेलियां टेंशन में है।
गोस्वामी जी कहते हैं कि देवर्षि नारद जी की वाणी झूठी नहीं होती। राजा रानी और चतुर सखियां ये सोच में पड़ गई हैं। फिर मन में धीरज धरकर राजा हिमाचल ने कहा कि हे नाथ, कहिए क्या उपाय किया जा सकता है। अब उपाय करने की बारी आ गई कि हो सकता है कुछ अनर्थ टल जाए, ऐसा अगर कोई उपाय मिल जाए तो। गोस्वामी जी लिखते हैं कि कहे मुनि सहिमवंत सुनो, जाबिद लिखा लिलार, देव दनुज नर नाग मुनि को न मेट निहार, सियापति राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। मुनि ने कहा, हे हिमवान सुनो, जो ब्रह्मा ने भाग्य में लिख दिया है उसे देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई मेटने वाला नहीं है। आजकल हम लोग मानते हैं कि नहीं, जिनके हाथ नहीं होते तो क्या उनके भाग्य नहीं होते? क्यों नहीं होते? जरूर होते हैं। अगर बदकिस्मती से किसी के हाथ नहीं है या किसी हादसे में उस शरीर से अलग हो गए हैं तो रेखाएं तो थी, बस छुप गई हैं, अदृश्य हो गई हैं उन हाथों के साथ ही। भाग्य उनका भी है, क्योंकि ईश्वर ने इंसान को बनाते समय उसका भाग्य भी लिख दिया है। भाग्य सबका होता है। हाँ, आज का मानव बड़ा ही मेहनती है। जी तोड़ मेहनत कर लेने से कुछ चीजों को बदला जा सकता है, कुछ बुराइयों को कम भी किया जा सकता है। अगर हमने कुछ पाप कर लिए हैं ज्यादा तो हम ईश्वर भक्ति कर लेते हैं तो हमारे वो पाप कम हो जाते हैं। उसी प्रकार हम जी तोड़ मेहनत कर लेते हैं मन वचन कर्म से, सच्चाई के रास्ते पर जब चल पड़ते हैं ना तो हमारी बुराइयां पीछे छूट जाती हैं और अच्छाइयों में तब्दील हो जाते हैं हमारे आगे के गुण। तो भाग्य तो बदला जा सकता है। और जिसका जीता जागता उदाहरण आज के समय में बहुत लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। और पुराने समय की बात की जाए, पुराने उदाहरणों की बात की जाए तो सबसे पहले इस वक्त जो मुझे याद आ रहा है, मेरी जुबान पर जो नाम आ रहा है वो मैया सावित्री का है। बाकी की कथा आप सब जानते ही हैं। आगे बढ़ते हैं। तदपि एक में कहूं उपाय, होए करे जो देव सहाई, जसवर में बरने तुम पाही, मिलहि जमई तस संशय नाही। तो भी एक उपाय में बताता हूं। नारद जी ने सांत्वना बधाई है कि जो देव सहायता करे तो हो जाएगा, देवताओं की मदद की आवश्यकता पड़ेगी। जैसा वर मैंने तुमसे कहा है वैसा ही वर पार्वती को मिलेगा, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ सुधार, किसी हद तक कोई सुधार हो सकता है। कि जे जे वर के दो सब खाने, ते सब शिव पहिमे अनुमाने, जो विवाहु शंकर सन होई, दोष गुण सम कह सब कोई। वर के जो दोष मैंने कहे हैं वे सब दोष मेरे अनुमान से शिव जी में है। अब बात सही जगह पर थोड़ी सी आई है। देखिए कितना प्रिय संवाद है। मेरे लिए ये चर्चा बहुत ही प्रिय है। शुरू से भगवान शिव और पार्वती के विवाह की कथा, भगवान श्री जहावीर और मैया सीरियल के विवाह की कथा मैं बड़े प्रेम से सुनती हूँ कहीं भी हो, और आज अपने मुख से उस कथा का मैं उच्चारण कर रही हूँ। मैं बड़ी सौभाग्यशाली हूँ। जय हो प्रभु, ऐसे ही मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा ताकि मैं हरे गुणगान इसी प्रकार करती रहूं। बोलिए राधे राधे। जो नारद जी ने कहा है कि ये दोष तो सारे शिव जी के हैं, ये जो लक्षण जो है, दोष तो नहीं कहिएगा, लक्षण जो है वो भगवान शिव के लक्षण है।
मेरे अनुमान से। नारद जी दोष कह रहे हैं, गोस्वामी जी ने दोष लिखा है, लेकिन मैं इन्हें दोष नहीं मानती हूँ, इसलिए मैं अपने प्रभु के विषय में ऐसे निंदक शब्दों का उच्चारण बिल्कुल नहीं करूंगी। ये मैं अपनी बात कर रही हूँ। जो शिव जी के साथ विवाह हो तो उनके दोषों को भी सब गुण कहेंगे। देखिए, बाद में गोस्वामी जी ने ये बात भी लिखी है, जो कि मेरा भाव था कि जो ऐसे जसैन हरि करही, बुध कछु तिन कर दोष न धरही, भानु कृषानु सर्व रस खाही, तिनके मंद कहत को नाही। जैसे हरि भगवान नाग शैया पर सोते हैं, परंतु उनको पंडित जन कुछ दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्नि सब ही रसों को खाते हैं, पर उन्हें कोई बुरा नहीं कहता। भगवान नागशैया पर लेटे हुए भगवान विष्णु, परंतु पंडितों ने उनमें कोई दोष नहीं निकाला है आज तक। सूर्यदेव और अग्नि सब रसों को खाते हैं, अर्थात फल जब होते हैं वृक्ष पर तो सूर्य की तपन से सूख जाते हैं, अधिक समय तक सूर्य की किरणें उन पर पड़ती रहें, उनका सेवन नहीं किया जाए, उन्हें पेड़ से अलग न किया जाए, तो अग्निदेव को चढ़ाया जाता है भोग रस वगैरह, तो वो सब उसका भक्षण कर लेते हैं। लेकिन इस सबको बुराई किसी ने नहीं कहा है, बुरा किसी ने नहीं कहा है कि यह गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो प्रकृति का नियम है, तो कोई गलत कैसे कह सकता है, वो गलत है ही नहीं। के शुभ अरु अशुभ सलिल सब बहही, सुर सारे को अपनी तन कही, समरत कहु नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सर की नाई। गंगा जी में पवित्र और अपवित्र सभी जल बहता है, पर उन्हें कोई अपवित्र नहीं कहता है। सूर्य अग्नि और गंगा जी के समान सामर्थ्य वाले को कोई दोष नहीं लगाया जाता। अगर हम ऐसे गुणों को आत्मसात कर लें तो मेरे ख्याल से हमें भी कोई दोष नहीं लगाएगा। लेकिन उन पद चिन्हों पर चलने में बड़ी ही कठिनता है, बड़ी ही दुर्लभ है। दुर्लभ जरूर है, लेकिन मुक्ति का धाम है, मुक्ति मार्ग है वो। तो सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर अगर हम चलते रहते हैं तो थोड़ी बहुत कठिनाई जरूर आएगी, लेकिन आराम का रास्ता, मंजिल आराम भरी होती है। जो मंजिल होती है ना, वो आरामदायक रहेगी। तो ऐसी ही मंजिल का चुनाव करें। रास्ते भले ही कांटे भरे हों, कठिन हो, चाहे वो कंपटीशन का क्षेत्र ले लीजिए, चाहे जीवन में दैनिक जीवन की बात में कर रहे हूँ, मुक्ति का मार्ग रहना चाहिए, जहाँ मुक्ति धाम हो, जहाँ श्री चरणों में हमें स्थान मिल सके। कुछ ऐसे काम करिए, कुछ ऐसे कर गुजरिए कि जो असह्य से सा करहि नर, जड़ विवेक अभिमान, पर ही कलप भरे नरक महू, जीव की ईस समान। जो मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से ऐसी समता करते हैं, वे कल्प भर नरक में रहते हैं। जीव क्या ईश्वर के समान हो सकता है? मैं तो मानती हूँ जीव ईश्वर का ही अंश है। कथा में आगे गोस्वामी जी ने क्या वर्णन किया है वो जानने की कोशिश करेंगे। चौपाई पढ़ते हैं कि सुर सरि जल कृत वारुनि जाना, कबहु न संत कर रहित ही पाना। सुर सरि मिले सुपावन, जैसे ईस अनीस ही अंतर तैसे। गंगा जी के जल से बनी हुई मदिरा जानकर भी संत कभी पान नहीं करते, पर वही मदिरा गंगा जी में मिलने से जैसे पवित्र हो जाती है, उसी प्रकार ईश्वर और जीव में भेद है। देखिए, जैसा कि हम बोले थे, कुछ नजदीक ही थे इस सार की, मदिरा में यदि गंगा जल हम मिला देते हैं
तो वो पवित्र नहीं हो जाती। किंतु वही मदिरा जब गंगा जल में मिला दी जाए या डाल दी जाए, संपूर्ण गंगा जल की बात कर रहे हैं हम, किसी पात्र में गंगा जल रख के नहीं, तो वो मदिरा नहीं रह जाती। अर्थात पवित्रता हो तो ऐसी जिसमें दोष भी आकर गुण में बदल जाए, ऐसा हम सबको बनने की जरूरत है। हमें ऐसे गुणों को आत्मसात करने की आवश्यकता है। हमें ऐसे सच्चाई के रास्ते पर चलने की जरूरत है कि कोई गलत व्यक्ति, कोई यार दोस्त भी अगर खराब सा पड़ भी जाता है ना, किसी तरीके से किसी कारणवश हमारी टोली में, या फिर उस टोली में हम चले जाएं, तो वो टोली ही बदल जाए, वो बुराइयां बेखत्म हो जाए। कुछ इस प्रकार का हमें बनना है। बाकी रिजल्ट सामने होगा। इसी शुभ विचार के साथ आज की कथा यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी होती है तो आप लोगों को देखने में भी तकलीफ होती है, आप ज्यादा नहीं देख पाते। तो छोटे छोटे क्लिप बनाया करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप भागवत जी से, श्री रामचरितमानस से कुछ तो ग्रहण कर पा रहे होंगे, कुछ तो जरूर मिल रहा होगा आपको। कुछ नहीं है तो ईश्वर का नाम तो सुनने को मिल ही रहा है, ये सबसे बड़ा सौभाग्य आपका भी और मेरा भी। इसी शुभ विचार के साथ राधे राधे, शुभ रात्रि।